मात्र 2 महीना समय है और हमारी तैयारी है। देखिए, जनता जो है, इस देश की जनता बहुत जागरूक है। व्यक्ति को, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम वोट दें जो प्रधानमंत्री, केंद्र में जाके प्रधानमंत्री को चुन ले। तो केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे योग्य उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश नहीं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे सम्मानित नेताओं के रूप में उनकी पहचान है। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ 2005 से थे, तकरीबन 18 वर्ष से केंद्र में एनडीए की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और विकास पुरुष माने जाते हैं। हिंदुस्तान में यदि देखे जाइएगा तो राहुल गांधी का परिवार सबसे ऊंचे ग्रेड में है। पालन घोटाला हो या जो भी घोटाला हो, रेलवे का भी चल रहा है, लैंड फॉर जॉब चल रहा है, पशुपालन घोटाला चल रहा है, तो दोनों बार उनको एहसास हुआ, खासकर इस बार काफ़ी एहसास हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अब आप लोगों की तरफ आ गए हैं, विपक्ष को इतना कमज़ोर क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ 2005 से थे, तकरीबन 18 वर्ष से तक इस गठबंधन में रहे। बीच में कुछ गलतफहमी हो गई तो 2 बार वो एनडीए गठबंधन छोड़ के आरजेडी गठबंधन में चले गए। और दोनों बार जब वहाँ गए वो, तो उनको आभास हुआ कि वहाँ जो उस गठबंधन के जो लोग, तमाम लोग हैं, उसमें अधिकांश लोग आरोपित हैं। पशुपालन घोटाला हो या जो भी घोटाला हो, रेलवे का भी चल रहा है, लैंड फॉर जॉब चल रहा है, पशुपालन घोटाला चल रहा है, तो दोनों बार उनको एहसास हुआ, खासकर इस बार काफ़ी एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है। उनको एहसास हुआ। और 15 महीना तक जो गठबंधन की सरकार चली, आप लोग देखे हुएगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत क्रिएट हो गया। 15 महीना में जब से आरजेडी गठबंधन में नीतीश जी गए, तब से अत्याचार, खास करके महिलाओं के साथ बलात्कार करना, उसकी हत्या कर देना, बैंक रॉबरी होना, डकैती होना और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। उससे एहसास हुआ नीतीश जी को कि हमने गलत काम किया है, मेरा जो डिसीजन था वो गलत था। फिर उनको एहसास होने के बाद वो हमारे साथ, हमारे गठबंधन के साथ आए। देखिए, केंद्र में एनडीए की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और विकास पुरुष माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम आज के तारीख में अपने देश में नहीं, विश्व स्तर पर सबसे सम्मानित नेताओं के रूप में माना जाता है और सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में है। और जब से वो सत्ता संभाले हैं, तब से चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अक़लियत के लोग हों, ऊंची जाति के लोग हों, गरीब लोग हों, सबों के हित की बात, समाज में जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसको उन्होंने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, हालांकि हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान जी का ये देन था, जब उनका विभाग था तो उन्हीं का नारा था 1 नेशन 1 राशन कार्ड। लेकिन उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट किया और 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत पूरे देश में जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनको सरकार ने मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज की तारीख में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। इसमें तकरीबन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की मुहैया किया जा रहा है। पारस जी, 24 का चुनाव सिर पे है, मामूली से 4-5 महीने बचे हैं, आप लोगों की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, 4-5 महीना भी नहीं और उससे कम है। अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ये जनवरी समाप्त है, फरवरी और मार्च, मात्र 2 महीना समय है और हमारी तैयारी है। देखिए, जनता जो है, इस देश की जनता बहुत जागरूक है और वो जनता को परख है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में देश प्रधानमंत्री को चुनता है कि हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम वोट दें जो प्रधानमंत्री, केंद्र में जाके प्रधानमंत्री को चुन ले। तो केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे योग्य उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश नहीं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे सम्मानित नेताओं के रूप में उनकी पहचान है। आपने देखा होगा
आज से 2-3 महीना पूर्व जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए थे तो विश्व का सबसे सबल कंट्री, ताकतवर कंट्री अमेरिका है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ। उसी तरह से आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता अपने देश ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इस ढंग से 5 स्टेट का चुनाव हुआ तो उसमें एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से भी अधिक से बहुमत मिला। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, उनको क्या संदेश देंगे? राहुल गांधी जी को देश की जनता पसंद नहीं करती है। प्रधानमंत्री कद का होना चाहिए, राहुल गांधी में वो गुण नहीं है। कभी वो ट्रैक्टर पर सवार हो जाते हैं, कभी धान रोपनी करना शुरू कर देते हैं, कभी स्टेशन पर जाके कुली का काम करते हैं। तो ये नेताओं का काम नहीं है। ये काम गलत थोड़ी है, जमीन से जुड़ने को। नहीं, गलत काम नहीं है, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित मत करो यार। आपका जो काम है, प्रधानमंत्री स्टेटस का जो व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री का काम ट्रैक्टर चलाना नहीं है, रेलवे स्टेशन पर जा करके कुली का काम नहीं करना। सब जानता है कि राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं। हिंदुस्तान में यदि देखे जाइएगा तो राहुल गांधी का परिवार सबसे ऊंचे ग्रेड में है, जिस घर में 3-3 को प्रधानमंत्री हुआ हो। लेकिन आप कुली का काम करोगे तो ये पब्लिक जनता नहीं न बुझेगी। जनता सब कुछ समझती है कि आप जनता को चकमा दे रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के कद के सामने में राहुल गांधी जी का स्टेटस नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सकें। और देश की जनता आज के तारीख में 80 से 85% देश की जनता पसंद करती है नरेंद्र मोदी जी को, जो शोषित दलित पिछड़ा के हिमायती है। और उन्होंने आज तक जो भी काम किया है 10 वर्ष के अंदर में, आप देखे होइएगा कि लोग पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में लोग मर जाया करते थे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देश का मौलिक अधिकार, हमारा संविधान कहता है कि मैं किसी को पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा, दवाई के अभाव में नहीं मरने दूंगा। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया की स्वीकृति दी और जो गरीब लोग हैं सबका इलाज हुआ और काफ़ी संख्या में लोग मौत के मुंह से निकल गए। उसी तरह से देखिए किसान है, किसान को उन्होंने सब्सिडी दिया। जो बेरोजगार नौजवान है उसको उन्होंने रोजी रोटी दी। जो हमारी माँ वृद्धावस्था, जो हमारी माँ वृद्धा है, हमारे जो पुराने विचार के जो लोग हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको उन्होंने पेंशन की व्यवस्था किया। हर घर में नल जल की व्यवस्था की, हर घर में शौचालय की व्यवस्था किया, प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था किया। तो जो आवश्यकता है देश में गरीब लोगों के लिए, शिक्षा की व्यवस्था है, रोड है, सड़क है, बिजली है, अनाज है, खाना है, पीना है, सबकी व्यवस्था प्रधानमंत्री ने किया। शायद आज तक देश में नरेंद्र मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री से देश को नहीं मिला। इसलिए जब भी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 से भी अधिक बहुमत से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साफ कहना है पशुपति कुमार पारस का कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। राहुल गांधी को एक बड़ा संदेश दिया, कैसे परिवार से आते हैं, कूली का काम करने लगते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं साफ कटाक्ष कर रहे थे राहुल गांधी पे, तमाम लोगों पर, चुनाव की तैयारियों पर कहा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन